अच्छा फिर साढ़े को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिल्कुल देखो ना इंडियन काश्तकार को डीएपी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज 4,000 रुपए की, मेरी 16,500 रुपए है। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तान रुपीज 884 रुपए की, मैनू मिल रही है 4500 रुपए की। 23 तारीख अप्रैल को जब रेट ऊपर गया तो उस वक्त हुकूमत ने आके जब 3500 रेट क्रॉस होया तो गवर्नमेंट आके इंटरवीन किया। उस तो बाद जाके टोटली इनलीगल गैर कानूनी काश्तकार का मौशी कतल और अख्तियारात का तजावुज वक्त यानी कि उस वक्त जो फूड डिपार्टमेंट जो किया वो कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकते। जी जी मैं एज ए पाकिस्तानी एक चीज चाहना कि मेरे नाल जिहड़ा भी सलूक होवे वो कानून के मुताबिक होवे। सही है। कोई फूड डिपार्टमेंट होवे कोई डिपार्टमेंट होवे कानून के मुताबिक काम करे। कानून के मुताबिक एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हुकूमत कहती है कि असं मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मकसद यह है कि अगर 3500 तो रेट थले होएगा तो गवर्नमेंट या इंटरवीन करेगी काश्तकार को स्टैंड लैंड वास्ते। उस वक्त इंटरवीन नहीं किया गया। जब 2800 3200 असी बेची है पहली 80% जनूबी पंजाब की गंदम असी इस रेट से उस वक्त ना फूड डिपार्टमेंट नजर आया ना सानू प्राइवेट एग्रीगेटर नजर आया, कोई कुछ नहीं सी। 23 तारीख अप्रैल को जब रेट ऊपर गया तो उस वक्त हुकूमत ने आके जब 3500 रेट क्रॉस होया तो गवर्नमेंट आके इंटरवीन किया। उस तो बाद जाके टोटली इनलीगल गैर कानूनी काश्तकार का मौशी कतल और अख्तियारात का तजावुज उस वक्त यानी कि उस वक्त जो फूड डिपार्टमेंट जो किया वो कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकते बिल्कुल ही कतई तौर पर। मैं एज ए शहरी मैं समझना कि मैनू कानून के उत्ते अमल दरामद करना चाहिए तो इन्हों लोगों को भी चाहिए कि देखो जब कानून तो हट के करांगे तो असं काश्तकार दिल बर्दाश्त होवांगे। देखो ना असल काम तो असं कर रहे हैं ना, सारा पैदा असं कर रहे हैं। अगर असी अपनी मर्जी नाल उसनू सेल नहीं कर सकते, क्या किसी ने बैठ के इस दफा साडी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कढ़ी है? किसी इदारे ने कढ़ी हो साडी? क्यों नहीं कढ़ी गई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन? पूरी दुनिया का सिस्टम की है जी? ਜਿਹੜੇ लोग इदारे बैठे ने जो बैठ के काम कर रहे हैं बहुत उच्ची उच्ची गल्लां करते हैं, क्यों नहीं करते? साडी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 25 ਕਾਸਟ ਹੋਈ है 26 ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋਈ है सेम एक टाइम इंडिया ਦਾ ਸੀ। इंडिया ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस कदों अनाउंस की है? अगस्त 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ और उस ते अमल दरामद होया। साडी ਤਾਂ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं कढ़ी गई साडा। अच्छा फिर साडे कोल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिल्कुल देखो ना इंडियन काश्तकार को डीएपी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज 4,000 रुपए की, मेरी 16,500 रुपए है। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तान रुपीज 884 रुपए की, मैनू मिल रही है 4500 रुपए की। उन्होंने डेली 10 घंटे इंडियन पंजाब बिजली फ्री है, डेली सुबह दिन 10 घंटे उसमें बिजली फ्री है। मेरा 50 रुपए का यूनिट है। मैं मरा तो करा कि दुनिया का मैं मुकाबला किस तरह कर सकता? खोख साहब ने दसो कि ऐतकी जी लड़ाई पई हुई है पैदावार के हवाले के नाल, क्योंकि देखो ये किसी की अलग की गल नहीं है, ये तो मुल्क की गल है। तुसी वो पहले बंदे हो जिन्होंने कहा कि पैदावार कम है और मैं खुद भी जाके फील्ड सर्वे किए ने वाकई पैदावार हर जगह आवाज़ आ रही है घट है, लेकिन एक लड़ाई पई हुई है कि नहीं जी पैदावार पूरी है। जोड़े लोग जोड़े सरकारी महकमा ज़राअत पंजाब या महकमा ज़राअत सिंध कह रहे हैं कि पूरी है, हालांकि खुद तुसी भी गल दसी सी कि पूरी नहीं है। ये कल की आटा आटा होंगी फिरेगी? देखो मैं तो एक चीज दसा, पहली चीज तो यह है कि जब साड़ी मार्च की गंदम आई है सिंध की, उस वक्त पंजाब भी खाली सी, केपीके भी खाली सी, बलोचिस्तान भी खाली सी। ये पाकिस्तान में पहली दफा होया कि सिंध की गंदम डायरैक्ट आई है पंजाब सिंध केपीके बलोचिस्तान, बल्कि सिंध भी वो डायरैक्ट पिसाई होती गई है। ये पहली दफा है। अगर उस महीने 9-10 लाख या 8 लाख या 10 लाख टन भी पिसाई हो गई वो बड़ा फर्क पेगा। नंबर 1। नंबर 2 पहली दफा है कि पंजाब का भी जखीरा जीरो सी, केपीके का भी जीरो सी, इसी तरह बलूचिस्तान भी जीरो सी। जबकि 5% तकरीबन 20 लाख टन इन सूबे अपने को रखना भी इंतहाई जरूरी है। वो भी स्टॉक जो होंगे हाँ हाँ बिल्कुल वो भी नहीं है। 15 लाख टन तो ही बन जाता है। ठीक है ना, मैं आज कहना वो भी नहीं है जी, सिवाय वफाक को कुछ पास्को को गंदम है, उस अलावा बाकी किसी को गंदम नहीं सी। एक तो है। दूसरी पर एकड़ पैदावार की कमी जी मेन वजह है कि जब असी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की जी उसका इंपैक्ट आया। फिर कुछ जगह पर गंदम की लार्जिंग बहुत ज्यादा हुई। मैं समझना कि साड़ी 11 बारी नाल ज्यादा जो नुकसान पैदावार कमी आई है वो लार्जिंग शेखुपुरा डिवीजन, लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, इन्होंने डिवीजन के काफ़ी ज़्यादा लार्जिंग हुई है। वो भी पैदावार फर्क आया जी। और असी तकरीबन जितने काश्तकारां नूं मिले हैं उहदे पैदावार पिछले साल के निस्बत फर्क है सी। यही तो गल है कि तुसी वो गल करो जी जमीन ते हकीकत बन के मौजूद है कि पैदावार घट है, लेकिन जिन्होंने वफाक और पंजाब और बाकी सूबे जिन्होंने
फैसले बनाने ने पॉलिसियां बनानियां ने वो इस गल नूं मनण नूं तैयार नहीं है। और साढ़े पता नहीं महकमा पंजाब का की मसला है कि वो तो अक्का ही नहीं मन रहा ना, वो तो कहता पूरी है। हाफिज अहमद कादर साहब, तुसी एग्रीगेटर वाली गल तो करती बतौर एग्रीगेटर, लेकिन इस टाइम जाहिर गल है कि जो हकीकत है वो तो है ही है, ठीक है ना, शार्टफॉल वाला। मैं उस शार्टफॉल के उत्ते तुहाडे नाल मैं गल करांगा, लेकिन पहले मैं उस्मान साहब दी एक सवाल मेरे ज़हन च आया। उस्मान साहब, महकमा खुराक पंजाब जिहड़ा है एक कहते ना चुमुखी जंग लड़दा पिया है कि तनकीद भी बर्दाश्त कर रहा है, ठोकर साहब जैसे लोग जिहड़े ने वो भी तनकीद कर रहे हैं, सार्फीन जिहड़े हैं ने वो भी गल कर रहे हैं। हुण मसला ही आटा जिहड़ा है अगर थोड़ा जिहा वधिया है तो लोग ये नहीं सोचते कि भाई किसान नूं 3800-3900 रुपया जिहड़ा रेट है किसान नूं ज़्यादा मिले है। जो किसान नूं रेट ज़्यादा मिलेगा तो ला महला आटा भी तो महंगा होएगा ना, 100, 150, 200। लेकिन सब तो बड़ा मसला जो चैलेंज फूड डिपार्टमेंट वास्ते आने वाले दिनों के विच है कि असी अगर शॉर्टफॉल नूं थोड़ा ज़हन च रखिए और जो सूरत हाल है, और तुहानूं पता ही है कि साढ़े बहुत सारे नहीं लेकिन बहुत सारे फ्लोर मिल जिहड़े मालकान ने वो कोई मौका हाथों जान नहीं देंदे, बहरान आ रहा होवे ते कमाई दा। फूड डिपार्टमेंट पंजाब वास्ते इस टाइम आटे की प्राइस तो ज़्यादा उसकी दस्तियाबी अवेलेबिलिटी जी चैलेंज है, ये वास्ते फूड डिपार्टमेंट की इकदाम कर रहा है? जी शुक्रिया रिजवान भाई। सब तो पहले तो मैं खालिद साहब की जिहड़ी है जाहिर गल है वो दर्द मताना बड़ी गुफ्तगू कर रहे सन। एक गल उत्थे मैं ऐड करना चाहांगा उस सारी गुफ्तगू दे विच कि मैनूं ये समझ नहीं आ रही कि मुखालफत किहड़ी गल दी हो रही है। मुखालफत इस गल दी हो रही है कि किसान नूं रेट जे लग गया क्योंकि ना आप क्या है कि जनाब एग्रीगेटर ते अजे तक कोई खरीदारी नहीं कर सके, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸਟਾਕਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਟ ਉਹ ਸਾਡੀ तमाम 42% ਅਰਬਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਲੀ ਸੋਲਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਇਸ ਕਣਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੇ कि जिस तरह एक माहिर सर्जन होता है, जिस तरह एक माहिर डॉक्टर होता है, उन्हें पता होती है कि कितनी तकलीफ दे नाल ओदा कितना इंपैक्ट आ रहा है, वो बड़े तरीके नाल कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़े नाल वक्तन तो वक्तन शेयर भी किया जाता है। तुसी वाकफे हाल भी वो सारी ओदी गुफ्तगू दे विच जी ते इहनूं ले के चल रहे हैं। बिल्कुल इस थोड़ा तजजिया सही है। सही। अच्छा हाफिज